मैं आई थी पार्लर में और आप इनको जानते ही होंगे। पहले वो कर देती थी ना, फिर मैं हाँ फिर में ये लग जाएगी ना, मैं कर नहीं पाऊँगी। अभी में आलता लगाया जाता है, कोई भी शुभ काम हो ना तो पैरों में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तुम मीशा की दुनिया। आप सभी का मेरे चैनल तुम मीशा की दुनिया में स्वागत है। होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मीशी बहुत अच्छी है, बदमाशी कर रही है। सो गाइज, आप सबको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और हरियाली तीज है कल। तो आज का दिन थोड़ा बिजी होने वाला है क्योंकि अभी आप देख रहे हैं मैं रेडी हो चुकी हूँ, फटाफट से नहा ली हूँ, सारा काम घर का कर लिया। मीशी के आज पापा नहीं है, ऑफिस गए हुए हैं, वो भी आने वाले हैं। और अच्छा भी नहीं लगता ना जब साथ में रहे, वर्क फ्रॉम होम वो साथ में ही रहते हैं, फिर 2 दिन अपना ऑफिस जाते हैं तो थोड़ा अजीब सा घर खाली खाली सा हो जाता है। तो अभी वो आने वाले हैं, फिर घर भर जाएगा हमारा। और आज है हमारे यहाँ पे भागवत हुई थी मोहल्ले में, कॉलोनी में भागवत हुई थी। मैं नहीं गई थी भागवत में क्योंकि भागवत शाम को बैठती थी और शाम को घर के काम होते थे, तो मम्मी जाती थी भागवत में। तो आज वो भागवत ख़त्म हुई है, समाप्त हुई है, तो उसका आज भंडारा है, मीन्स अभी भंडारा है। तो हम लोग रेडी होके बैठे और गर्मी इतनी है ना, मन भी नहीं कर रहा कपड़े वपड़े पहनो। पर अभी हम जाएंगे भंडारा में और मीशी भी रेडी है, आप देख सकते हैं। मीशी से हाय। तो मीशी भी रेडी है, मैं भी रेडी, क्योंकि मीशी तो जाएगी, मेरे बिना रहेगी नहीं यहाँ पर। अगर हो पापा उसके रख लेंगे तो रह लेगी। और अभी बस वो आ ही रहे हैं ऑफिस से और मम्मी रेडी हो रही हैं, तो हम लोग जाते हैं भंडारा खाते हैं। और आज लगानी है मेहंदी भी, और आपको ये भी दिखाऊंगी ब्लॉग में कि मेरे यहाँ से कोथली में क्या क्या मायके से आया है। ज़्यादा कुछ नहीं आया है क्योंकि जब फर्स्ट तीज होती है ना उसी में ज़्यादा आता है। और मेरे मायके वाले यूपी के हैं, मतलब मैं यूपी की हूँ, ससुराल मेरा हरियाणा का है। तो हरियाणा में तीज मनाते थे, हमारे यूपी में तीज नहीं मनाते। मीन्स यूपी में तो बनाते हैं, मेरी फैमिली तीज नहीं मनाती है। तो उन लोगों को नहीं पता था तीज का त्यौहार कैसा होता है। जब फर्स्ट तीज हुई तो मैं ससुराल में रही। वैसे तो फर्स्ट तीज पे अपने मायके जाते हैं, बट मैं ससुराल में रही क्योंकि वहाँ पे तीज मनाते नहीं है, तो मुझे नियम नहीं पता था। अब यहाँ पे नियम पता है सब कुछ। तो यहाँ का इनके पापा आ गए, आवाज़ आ रही है। तो यहाँ का त्यौहार मनाते हैं। तो कोथली में क्या क्या आया था मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में, वीडियो स्किप मत करना, फुल वीडियो वॉच करना। और पहले चलते हैं भंडारा खाते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे कि मैंने क्या लिया है और मतलब क्या आया है मेरी कोथली में। और फिर मेहंदी भी लगाएंगे आज तीज की, खाली खाली हाथ हो रहे हैं। तो यस, उनके पापा भी आ चुके हैं। तो चलिए फिर भंडारे में चलते हैं, मम्मी बुला रही है। मैं खिलाऊंगी गरम में। तो गाइज हम कड़ी धूप से भंडारा खा के आ चुके हैं और मीशी का भी भंडारा ले आई हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये वहाँ पे खा नहीं रही थी तो भैया ने बोला आप वहीं ले जाओ घर। तो यहाँ पे लेकर आ चुकी हूँ मैं। और अब करेंगे थोड़ा रेस्ट क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो रही है। उसके बाद मैं जाऊँगी पार्लर, थ्रेडिंग बनवानी है, तो शाम को जाएंगे। अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि खा पी के आए हैं, पूड़ी खाने के बाद तो नींद आती है, तो अभी रेस्ट करते हैं। 2 hours later. दोस्तों हम उठ चुके हैं सो के। मीशी हाय कर रही है आपको। तो मीशी और मैं जा रहे हैं थोड़ा बाहर, वॉक करते हैं, थोड़ा थ्रेडिंग बनवाते हैं, पार्लर जाते हैं फटाफट से। चल मीशी।
नीचे का, हाँ बड़ा वाला पतीला है लो। तो हम जा रहे हैं नीचे। इसने हेयर बैंड निकाल दिया। मैं आई थी पार्लर में और आप इनको जानते ही होंगे। नहीं नहीं दी, आपको सब जानते हैं। तो इनसे मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ और बहुत दिन से सोच रही थी मिलने के लिए। मैं दीदी के पास आके बोलती भी थी मुझे दीदी का घर बताओ, मुझे दीदी बताओ। ये दीदी मैं इनको आके बोलती भी थी कि दीदी को बताओ कहाँ है, कहाँ रहती है, पर मैं कभी गई नहीं क्योंकि ऐसे नहीं जाते। मैं धरती पे रहती हूँ पर बट अचानक आज मिल गई दीदी, दर्शन हो गए। दर्शन हो गए आज दोनों तो guys, आप लोगों को दीदी का आप लोग देखते होगा यूट्यूब पे। मम्मी कुत्ता आ गया। इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो मैं क्या ही बोलूँ, मेरे को कुछ बोलना ही नहीं आ रहा। मेरे पे काट रहा है। तो दीदी से बहुत मोटिवेट होती हूँ। ये जो गालियाँ देती है ना, मोटिवेट के लिए ये जो गालियाँ देती है ना, लेनी देनी करती है ना, बहुत अच्छी करती है सच में। ये सच बात है क्योंकि जो लड़कियों के ऊपर अत्याचार होते हैं ना, शायद एक यही है। कॉन्फिडेंस देती है। हाँ, ये हम लोगों को कॉन्फिडेंस देती है। तो चलो यार मैं चलती हूँ, दीदी को काम है। सो गाइज मैंने पार्लर से थ्रेडिंग करवा ली है अपनी। अब जाते हैं घर। और पार्लर में मैंने कैमरा ऑन इसलिए नहीं करा था क्योंकि परमिशन नहीं थी, क्योंकि बहुत काम जो होते हैं वो पर्सनली होते हैं। तो चलते हैं घर। मिशी बुला रही है और मेहंदी भी लगानी है। तो अच्छा लगा दीदी से मिलके। बहुत मतलब वो है ना, इधर ही जहाँ मैं रहती हूँ उधर की साइड ही रहती है। बट बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं दीदी से कभी मिल जाऊँ या दीदी से मिलूँ, पर ऐसे किसी के घर नहीं जाते, परमिशन नहीं होती ना। बट कुदरती आज दीदी हमें पार्लर में ही मिल गई। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो अब चलते हैं घर। आपको एक बात सच बताऊँ, आयशा दीदी लोग फेमस होते होंगे कि ये गाली देती है, बट सच बताऊँ वो हमेशा एक लड़की के साथ खड़ी रहती है जिसके साथ गलत हुआ होता है। वो सच के साथ रहती हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो ये चीज़ मैंने आयशा दीदी की देखी और मैं उनसे मोटिवेट होती हूँ। मैं आ गई हूँ घर। क्या कर रहे हो? कौन माई है आपको? कौन माई है? ये एक्टिंग देखो इसकी। हाँ जी चले। चलो तो ऑटो में चली जाऊंगी मैं। इस हम जा रहे हैं मेहंदी लगवाने मार्केट। और देखो पसीने कितने हो रहे, गर्मी। बैठो अंदर। जल्दी गर्मी फिर बंद हो जाएगी। धीरे 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 कर रहे हो सारी चीजें। हाय मैया, तुम लोगों ने जय माता दी। तो गाइस हम आ गए हैं मार्केट मेहंदी लगवाने। और पीछे मम्मी भी आई हैं। वो है मार्केट, रोड क्रॉस करते हैं। अंदर तिरछा होकर बैठो, उधर तिरछा होकर बैठो। ये मेरा फ़ोन उठाने के बाद मैं आपकी पहले वो कर देती थी ना पेमेंट। हाँ क्योंकि फिर में ये लग जाएगी ना, मैं कर नहीं पाऊँगी। स्कैन नहीं देगा मुझे। आगे रोशनी नहीं पाएगी, दुकानें बंद होगी ना, आगे खुली पड़ी है। तो हम लोग आ चुके हैं घर पे मेहंदी लगवा के। अब बस सूखने का वेट कर रहे हैं, फिर खाना खाएंगे। मीशा ने भी लगवाई है मेहंदी। दिखाओ मीशा। बाय। तो हम ऊपर आ चुके हैं और ऑलमोस्ट मेहंदी सूखने वाली है। इसको सुखाएंगे। और बहुत महंगी महंगी आज मेहंदी लग रही थी, बट मैंने ज़्यादा महंगी नहीं लगवाई है। तो आप ये मत बोलना कि क्या लगवा के आई है, पैसे देकर आई है। तो पैसा भी भैया हिसाब का है। तो हिसाब से दे के आई हूँ। मेहंदी लग चुकी है, घर भी आ गई, सूख गई। अब मैं इसको छुटा लेती हूँ। सो गाइज मैंने हाथ धो लिया। आप देखिए मेरी मेहंदी। और अब एक चीज़ जो आपको दिखानी थी कि मेरे पोतली में क्या क्या भाई भाभी लेकर आए हैं।
तो अब बारी है उसकी। तो स्टार्ट करते हैं कि भाई कोतली क्या लेके आया। मैंने अपने पीछे पूरा सामान रख लिया है। ये मेरी कोतली आई है। ब्लॉग में इसलिए नहीं दिखा था क्योंकि भाई नीचे ही रख के आ गया था मम्मी के पास ही सामान, क्योंकि एक एक करके ऊपर आ गए थे सारे। अब एक साथ तो इतना सामान आता नहीं, तो इस वजह से। तो अब दिखाते हैं सामान फटाफट से। तो सबसे पहले तो अच्छे से बैठ जाते हैं ताकि आप लोगों से बात कर सकें। और गाइस आज मैंने बहुत बड़ी गलती करी, वाइट सूट पहन लिया आज के दिन, और भंडारा भी आज के दिन खा लिया। हल्दी लगा दी, सब सब्जी में दाग लग गए, हाथ वाथ पोंछ दिया। मीशी ने खाया, वो हाथ भी इसी में पोंछ दिया, सूट में मेहंदी लगा ली वो भी। मतलब दिन पूरा सूट ही खराब कर दिया मैंने, बहुत गंदा हो गया। आपको दिख नहीं रहा होगा बट इसमें बहुत दाग लग गए। अब देखो मैं कैसे छुटाऊंगी, देखूंगी। तो गाइस जैसे कि आपको पता है हरियाली तीज है, तो आप लोगों ने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा था कि भाई भाभी आए थे कोतली लेके, और दीदी आई थी। दीदी इसलिए आई थी क्योंकि दीदी उसे एक दिन पहले खाटू श्याम मंदिर गई थी, जीजा जी गए थे, तो वो उसका प्रसाद देने आई थी उनके साथ। तो तीनों एक साथ आए थे और अचानक ही आए थे, बताया नहीं था उन लोगों ने मुझे कि वो आ रहे, नहीं तो मैं वेल प्रिपेयर्ड रहती। अचानक ही आए वो लोग, वो भी शाम को आए। कहीं और भी गए थे तो फिर वहाँ से वो शाम को ही आए। तो जब शाम को आए मुझे अचानक से ही पता लगा, आप सबने ब्लॉग में देख ही लिया। तो वो क्या क्या लेकर आए थे कोतली में। पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जैसे कि ऑलरेडी मैं एक ब्लॉग में बता भी चुकी हूँ कि जो मेरी फैमिली है वो यूपी से बिलोंग करते हैं, और यहाँ जो ससुराल है मेरा वो हरियाणा है, हरियाणा से बिलोंग करता है। तो हरियाली तीज मोस्टली यूपी में बनाई जाती है, लेकिन मेरे फैमिली में तीज नहीं मनाई जाती है, और यहाँ ससुराल में मेरे तीज मनाई जाती है, हरियाली तीज मनाई जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बेटी हरियाणा में, हमारे यूपी में तो सिर्फ 1 साल तक ही बेटी का लेना देना चलता है। हरियाणा में क्या होता है, हर तीज त्योहार पे बेटी का लेना देना चलता है, ठीक है। मतलब कोई भी त्योहार आता है, संक्रांत आई या कोई भी करवा चौथ हुआ, ये हुआ, तो मायके से सामान आता है, कोतली आती है, सिंजारा कहते हैं, सिंदारा वो आता है। तो मुझे भी यही चीज़ें, ये चीज़ें फर्स्ट टाइम आके पता चली, क्योंकि जब मेरी शादी जुलाई में हुई थी तब मेरा फर्स्ट त्यौहार तीज ही पड़ा था, और मम्मी ने बोला था कि तीज का त्यौहार हमारे यहाँ मनाते हैं, बट मेरे यूपी में नहीं मनाते थे। तो फर्स्ट टाइम त्यौहार मनाने मायके ही जाते हैं, तो मैं मायके नहीं गई थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था तीज त्यौहार कैसे वहाँ पे मनाए जाते हैं, और मम्मी को वहाँ मेरी फैमिली को भी नहीं पता था, इसलिए मैंने फर्स्ट भी मायके यहाँ ससुराल में ही बनाया था। तो मेरे मायके से सिंदारा आ जाता है, तो कभी कभार ऐसा होता नहीं आता तो पापा पैसे मेरे को ट्रांसफर कर देते हैं। अदरवाइज इस बार भैया भाभी को आना ही था वो प्रसाद के बहाने, तो वो लोग मेरी कोतली लेकर आ गए। और आपको पता है 3 हरियाली तीज जो होती है, यहाँ से हमारे त्यौहार शुरू हो जाएंगे। अब बैक टू बैक त्यौहार आएंगे। अभी तो हमारा सावन चल रहा है, तो पहले रक्षाबंधन आएगा, फिर जन्माष्टमी आएगी, फिर ऐसे करते करते हमारे त्यौहार आते रहेंगे। नवरात्रि हो गई और फिर करवा चौथ वगैरह। तो यहाँ से मतलब मैं ये मान लो अगस्त से ना मेरी चांदी हो जाती है, क्योंकि मेरा बर्थडे भी अगस्त में आता है, और फिर तीज त्योहार भी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो बस खर्चा बढ़ जाता है पति की जेब खाली करवानी पड़ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ मीठा हो जाए। जब तीज का त्यौहार है तो बिना घेवर के तो काम बनेगा नहीं, तो यहाँ पे ज़्यादा मिठाई तो नहीं लाए, पर जितनी लाए हैं वो भी अच्छी है। तो यहाँ पे ये लाए हैं घेवर, वो भी रबड़ी बोलते, क्या बोलते हैं इसको, मलाई वाली, तो वो वाला घेवर है। आप लोग भी खा लीजिए आप लोगों के लिए। इसमें आए हैं लड्डू, और एक पन्नी और आई है, इसमें आई है मीठी मट्ठी, खाइए आप लोगों ने, मुझे बहुत पसंद है। तो ये तो मीठा, ठीक है। फिर इसके बाद ये आया है, अजीब लग रहा होगा ना, तो यहाँ पे आए हैं फ्रूट्स, जो कि मैं एक एक करके तो दिखा नहीं पाऊंगी आपको। इस थैले में सारे फ्रूट्स हैं, यहाँ पे तो दिख ही रहोगे, केला और सेब, नाशपाती, आम भी आए थे, बट आम मेरे हस्बैंड ने ले लिए जूस पीने के लिए। बहुत गर्मी हो रही है, मैंने पंखा बंद कर रखा है क्योंकि पंखे में ना आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वजह से। एंड अब आता है ये वाला, इसमें मम्मी ने भिजवाई है आई थिंक पायल, हाँ पायल और चुटकी भिजवाई है, हमारा चुटकी कहते हैं ना। तो ये पायल है
और ये चुटकी है, तो ऐसे जोड़ी भेजी है। तो ये पायल और चुटकी दी थी मम्मी ने। इसमें चूड़ी है हरी वाली कांच की। इसमें भी चूड़ी है। अच्छा, येलो कलर की चूड़ी है। मेहंदी की कीप, ये भी मेहंदी। ये आलता, हमारे यूपी में आलता लगाया जाता है। कोई भी शुभ काम हो ना तो पैरों में आलता लगता है। हम यहाँ पे आलता नहीं तो मेहंदी लगा लेते हैं। ये नेल पेंट दी है, ये कांटा दिया है, ये लिपस्टिक दी है, मतलब श्रृंगार का सामान दिया है। और ये दी है चप्पल, अच्छा जूती दी है। वाह, थैंक यू मम्मी, मेरी टूट गई थी। तो ये तो हो गया श्रृंगार का सामान। अब रहे कपड़े। ये मीशी की ड्रेस है, एक जोड़ी मीशी की टी शर्ट है। हाँ, बाबू के कपड़े हैं। ये मीशी की पैंट है। मीशी यहाँ बैठ के लड्डू खा रही है। ये हस्बैंड के आया है पैंट सेट, बाद में तय करूँगी। और ये कुर्ता आया है। भाई साहब गर्मी के कपड़े नहीं है, ये सर्दी के कपड़े हैं। बहुत मोटा है, हैवी कुर्ता है। ये एक सूट आया है। मम्मी ने एक साड़ी भेजी है। बहुत गर्मी हो रही है। हेलो गाइस, अभी मीशी की बात करेंगे गाइस। वाह, ये मम्मी ने लाचा भेजा है। ये ब्लाउज है, ब्लाउज है। मम्मा ने, ये नानी ने भेजा है। ये ब्लाउज है। अब मैं कल इसको वेयर करने वाली हूँ, आप लोग देखना। थोड़ी बहुत फिटिंग करनी पड़ेगी। ये इसका लाचा है, बहुत हल्का है, बहुत हल्का। वाह, ये है पानी वाली लुगड़ी। तो गाइस, ये छोटी सी, ये थोड़ी सी मेरी कोथली आई थी। मेरे घर वालों को नहीं पता कोथली में क्या क्या देते हैं और कोथली कैसी होती है, क्या है। वो तो मैंने उनको बाय फ़ोन बता रखा था कि यहाँ पे ऐसी दी जाती है। और देखो आजकल तो आस पड़ोस में भी वहाँ पर लोग, मतलब मेरे मायके साइड में हरियाणा के लोग हैं, तो वहाँ से भी पूछ लेते हैं कि कैसे क्या जाता है। तो उस हिसाब से कोथली आई थी। और बस आई होप आपको ये कोथली मेरी अच्छी लगी हो, क्योंकि मुझे तो पसंद आई, है ना। और पता नहीं क्यों मेरा कैमरा नीचे जा रहा है। तो ये तो मेरी तीज की कोथली आई थी, यानी सिंदारा आया था। किसी के यहाँ पे सिंदारा बोलते हैं, किसी के यहाँ कोथली बोलते हैं। मेरे यूपी में सावनी बोलते हैं। जैसे सावन आया है ना, कैसे बोलते हैं, लड़की की सावनी जा रही है, लड़की की सावनी जा रही है, ऐसे करके। तो ये था मेरा पूरा कोथली। और अब मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि मैंने खाना बनाना है। खाना बनाऊँगी, खाऊँगी, क्योंकि मेहंदी छुटाने के बाद ही। खाना तो ऑलरेडी मैं बना के गई थी, बस रोटी बनानी है। तो रोटी वगैरह बनाएंगे, रात हो चुकी है। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप ब्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, क्योंकि अगली जो वीडियो आने वाली है बहुत अच्छी होने वाली है। तीज है, क्योंकि होप कैसे बनाएंगे तीज, क्या करेंगे, देखते हैं। मिशी क्या ढूंढ रहा है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।